अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम फेड रेट डिसीजन, यूरो यूएसडी का उस पर इम्पैक्ट और इसके अलावा जीबीपी यूएसडी पर बीओई के रेट कट का इफेक्ट और सब चीज़ें जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस वक्त हमारे पास जो हालिया तौर पे नेट पोजीशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं मार्केट में, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फेड रेट के हवाले से। 7 मई को फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अनाउंस करेगा। सीएमई फेड वाच टूल के मुताबिक 97% चांसेस हैं कि फेड रेट्स को 4.25% से लेकर 4.50% पर ही होल्ड करेगा और सिर्फ 2.8% चांस है कि कोई रेट कट हो। ये इसलिए कि इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आई, खासकर गुड सेक्टर में महंगाई ज़्यादा है। ट्रंप और ट्रेजरी सेक्रेटरी का प्रेशर है रेट कट के लिए, लेकिन फेड उस प्रेशर में नहीं आ रहा। यूएस इकानमी स्लो हो रही है लेकिन इमीडिएट रेट कट की उम्मीद नहीं है। फेड का स्टैंस यही है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के करीब नहीं आता तब तक सब्र से काम लेना होगा। तो यहाँ पर अगर आप नए हैं तो ये समझ लें कि जब इंटरेस्ट रेट कट होता है तो नॉर्मली डॉलर वीक होता है, लेकिन अगर रेट कट होल्ड हो जाए या इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो डॉलर स्ट्रॉन्ग रह सकता है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी की। पिछले कुछ हफ्तों से यूरो यूएसडी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी गई। पेयर ने वीकली क्लोजिंग भी जो है वो 1.1300 के नज़दीक की है, जो कि 1.13500 के से रिबाउंड होके आया है। यूएस की जीडीपी नेगेटिव आई -0.3%। यूएस जॉब डाटा मिक्स था, एडीपी वीक, लेकिन एनएफपी थोड़ा बेटर आया था। यूरोपियन डाटा की बात करें तो यूरोपियन जीडीपी पॉजिटिव सरप्राइज था, इन्फ्लेशन भी थोड़ा ज़्यादा आया, लेकिन फिर भी ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने डोविश टोन दिखाई और हिंट दिया कि जून में 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हो सकता है। ईसीबी मेंबर्स कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक रिस्क बढ़ते हैं तो रेट्स न्यूट्रल लेवल से भी नीचे ले जा सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? दोनों तरफ से सॉफ्ट सिग्नल है, यूएस भी स्लोड, यूरोप भी डोविश। इस वजह से यूरो यूएसडी रेंज बाउंड हो सकता है जब तक कोई मेजर शॉक ना आए, यानी कि कोई यूएस चाइना ट्रेड वार की न्यूज़ या कोई अलहदा किस्म की कोई न्यूज़ ना आए। ठीक है, अगर फेड हॉकिश नज़र आता है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा और यूरो यूएसडी नीचे जा सकता है। अगर ईसीबी अग्रेसिवली कट करता है तो यूरो प्रेशर में आएगा। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। ये पेयर रिसेंट डेज में प्रेशर में था। बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग 8 मई को होगी और 9 वोट एक्सपेक्टेड है फॉर 25 बेसिस रेट कट, जो कि एक कंफर्म रेट कट है। बीओ कह रहा है कि फ्यूचर रेट कट्स जो है वो ग्रेजुअल और केयरफुल होंगे। 2025 की इन्फ्लेशन फोरकास्ट कम की गई है ड्यू टू लोअर एनर्जी प्राइसेस। जीडीपी फोरकास्ट इंप्रूव हुआ है Q1 डाटा के बाद। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट करता है तो करेंसी वीक होती है। अगर बीओई कट करता है तो जीबीपीयूएसडी नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी कट काफ़ी हद तक प्राइसिंग कर लिया है। अगर स्टेटमेंट डोविश नहीं होती तो शॉर्ट टर्म में जीबीपी बाउंस भी कर सकता है। बीओई से अगर एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डोविश टोन आई तो जीबीपी और नीचे गिर सकता है, और अगर मार्केट एक्सप्रेशन से हॉकिश टोन हुई तो जीबीपी में रिवर्सल पॉसिबल है। तो इसके बाद हम देखते हैं सीओडी रिपोर्ट। तो इस वक्त हमारे पास सीओडी रिपोर्ट ओपन है, जो कि हमें बताती है कि इस वक्त मार्केट में हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस क्या पोजीशन ले रहे हैं, सेल या बाय की। और अगर आप भी ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने यहाँ क्रोम में आना है और यहाँ पर लिखना है findforexbroker.com। और जब आप इस वेबसाइट पर आ जाएं तो आप फॉरेक्स टूल्स में हैं और यहाँ पर सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप इस रिपोर्ट पर आ जाएंगे। और अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर्स के रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ पर आप जो है वो सारे ब्रोकर्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं। फॉरेक्स ऑफर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, एक्सनेक्स कैशबैक, ETCFX कैशबैक, OctaFX, XM ग्लोबल रिबेट, मल्टीबैंक ग्रुप कैशबैक। ठीक है, सब यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आप बेस्ट ब्रोकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप सीओटी रिपोर्ट को कैसे रीड कर सकते हैं तो आपको राइट कॉर्नर में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल के अंदर जाके भी जो है वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास यूरो की नेट पोजीशन ओपन है, जो कि इस वक्त हमें बताती है कि हमारे पास पोजीशन जो है वो दोबारा इंक्रीज़ हुई हैं। यूरो को दोबारा सपोर्ट मिल रही है, लेकिन किस तरह? तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो लास्ट वीक में हमारे पास 65 की नेट पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास अराउंड 76 के पोजीशन हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन
11,000 का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि लास्ट वीक में जो है हमारे पास 65 के थी, लेकिन इससे पीछे हमारे पास 69 के पोजीशन थी, जिसमें थोड़ा सा प्रेशर आया था यूरो पर, लेकिन अब दोबारा बहाल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट वीक में हमारे पास फेड का इंटरेस्ट रेट भी है। और जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे पास आगे जो है वो पोजीशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास ईसीबी का जो बयानिया है कि यहाँ पर हम जो है वो नेक्स्ट वीक्स में जो है वो यानी कि जून में हम इंटरेस्ट रेट दोबारा कट करेंगे। और अगर ये रेट कट होते रहे तो यूरो जो है वो दोबारा वीक हो सकता है, और कहाँ तक पोजीशन जा सकती हैं वो हम चार्ट पर देखेंगे। लेकिन अभी जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो यहाँ पर अगर दोबारा इंटरेस्ट रेट कट होता है तो यूरो भी इस वक्त कमज़ोर पड़ सकता है। और अगर हम ऊपर वाली साइड को देखेंगे तो यूएसडी का इंटरेस्ट रेट देखें तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अभी जो है वो कोई ज़्यादा मूव नहीं बन सकती, इंटरेस्ट रेट की वजह से लिमिटेड मूव रहेगी। सो इस वजह से अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट पोजीशन जो है वो तकरीबन 10 के क्लोज हुई है, लेकिन लॉन्ग में नई पोजीशन ज़्यादा ओपन नहीं हुई, जस्ट 183 पोजीशन ओपन हुई, जिसका मतलब ये है कि अभी जो है वो यूरो में बायर्स नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो पोजीशन थी शॉर्ट्स की वो क्लोज हुई हैं, ताकि जो ओवरऑल पोजीशन जो है वो बरकरार रहे। यानी कि मतलब कि ना यूरो इस वक्त स्ट्रॉन्ग है और ना ही इतना ज़्यादा कमज़ोर है। रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मार्केट में रेंज बन सकती है। और ये रेंज जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि हमारे पास जो सपोर्ट है अगर वो ब्रेक नहीं होती, या जो हमारी रेजिस्टेंस इस वक्त की हालिया होगी, अगर वो ब्रेक नहीं होती तो मार्केट जो है वो उस रेंज के अंदर मूव करती रहेगी। लेकिन इसको हम जो है वो चार्ट पर समझेंगे मज़ीद इसके बारे में। तो इसके बाद हम चलते हैं जीबीपी में। तो जीबीपी में भी हमारे पास तकरीबन जो है वो ओवरऑल पोजीशन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई है जीबीपी में। लास्ट वीक में हमारे पास 20 के पोजीशन थी, लेकिन इस वीक में हमारे पास 24 के पोजीशन हो चुकी हैं। और इससे पिछला वीक जो था उसमें हमारे पास 6500 पोजीशन थी, लेकिन अभी जो है वो पोजीशन दोबारा इंक्रीज़ हुई हैं पिछले 2 वीक्स में। और अब पोजीशन जो है वो इस तरह है कि आपको मालूम ही है कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो बीओई का इंटरेस्ट रेट भी है। बीओई का रेट कट अगर होता है तो आपको पता ही है कि अगर डोविश टून होती है तो जीबीपी ज़्यादा गिरेगा, अगर हॉकिश टून होती है तो यहाँ पर हमें जो है वो एक बाउंस भी देखने को मिल सकता है, थोड़ी बहुत डाउनवर्ड मूव होकर दोबारा जो है वो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर डोविश टोन रही तो मज़ीद गिरता रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास इसी वजह से अगर हम इसको डीपली देखें तो यहाँ पर हमारे पास -6.4 के पोजीशन क्लोज हुई है पहले शॉर्ट में, और अगर लॉन्ग में देखें तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 3 के पोजीशन जो है वो यहाँ पर भी क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो है वो बाइंग सेलिंग दोनों इनकी बराबर है, तकरीबन ओवरऑल कोई ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट की पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं, लॉन्ग की पोजीशंस भी क्लोज हुई हैं, ठीक है। अगर मार्केट को शॉर्ट वाले भी क्लोज कर रहे हैं और लॉन्ग वाले भी क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी स्टार्ट में कि हमारे पास इस वक्त पोजीशन है वो ओवरऑल जो है वो दोनों तरफ से अभी मार्केट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है फेड का उसका भी कोई अभी रुख नहीं बना। अगर मार्केट जीबीपी की भी सेम डायरेक्शन रखती है तो मार्केट में यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट जो है यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं वो डोविश की नज़र आ रही हैं। जीबीपी ऑलरेडी काफ़ी सारा ओवरबाउट है, तो यहाँ पर हमें जो है वो नीचे मार्केट आती हुई दिख रही है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी में। तो यहाँ पर अगर हम यूएसडी को देखें तो लास्ट वीक में हमारे पास 974 पोजीशन थी माइनस में, लेकिन इस वक्त भी हमारे पास पोजीशन जो है वो माइनस में ही है, लेकिन जस्ट थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई है, जस्ट 500 का डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद देखें डीप में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास शॉर्ट चेंजेस में पोजीशन जो है वो इस वक्त क्लोज हुई है, और लॉन्ग चेंजेस में पोजीशन जो है वो थोड़ी बहुत नई ओपन हुई है। यहाँ पर कुछ बेहतरी देखने को हमें मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टर्स का थोड़ा बहुत ट्रस्ट जो है वो बहाल हुआ है दोबारा, क्योंकि ट्रंप की तरफ से चाइना के लिए जो मुज़ाकरात आए हैं कि हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, इंडिया जापान के साथ उनकी ऑलरेडी बात हो रही है। तो अगर ये दोबारा सिस्टम ये ऐसे ही कंटिन्यू रहा और चाइना की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रद्द-ए-अमल आया तो यहाँ पर जो है वो दोबारा ट्रस्ट बहाल होगा और दोबारा यूएसडी जो है वो वीक हो सकता है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब तक कि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती चाइना यूएस वार के हवाले से, तब तक जो है वो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बहाल नहीं होगा और गोल्ड ऊपर जा सकता है। इसी वजह से अगर ट्रस्ट बहाल नहीं होता और यूएसडी जो है वो वीक रह सकता है, ठीक है।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। और अगर आप फॉरेक्स में न्यू हैं और अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं चार्ट में और देखते हैं इस वक्त क्या पोजीशन है। तो इस वक्त मेरे पास यूरो यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है। जैसे कि हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि मेरे पास यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने एक जो है एक लॉन्ग कैंडल बनाई यहाँ पर बिकॉज यूएस चाइना ट्रेड वार। और यहाँ पर हमारे पास आगे जो है ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ इसने मार्केट का टेस्ट किया और मार्केट जो है वो वापस नीचे आ गई। लेकिन मार्केट ने जो है दोबारा फिर उसी साइड का रुख किया और यहाँ डे वन में हमें जो है एक फेक ब्रेकआउट बनाया और वीकली में हमें हमें जो है वो एक रिजेक्शन दी। और अगर आप यहाँ पर मज़ीद देखें इसको तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये वाला एरिया जो था वो मेन एरिया था रेजिस्टेंस का, लेकिन यहाँ से मार्केट जो है होके वापस नीचे आई और यहाँ इस एरिया पर जो है इसने मार्केट ने क्लोजिंग दी। और लास्ट वीक में हमने भी ये बताया था कि यहाँ पर रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है और अब जो है दोबारा मूव नीचे की बन सकती है। लेकिन ये मूव कैसे बन सकती है इसको हमने डे वन में डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमारे पास जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट हमारे पास ये कैंडल जो है वो ऑलरेडी दिखा रही है कि डाउन साइड मूव बन सकती है। और अब जो कैंडल क्लोज हुई है इसने हमें ये क्लियर किया कि हमारे पास ये जो सपोर्ट थी वीकली कैंडल की उसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिल गई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो कुछ मूव अप डाउन करके जो है लेट्स से कि मार्केट या तो फर्स्ट यहाँ नीचे डाउन मूव करे या फिर ऊपर वाली साइड में मूव करे। तो इस तरह मार्केट मूव बना के डाउन आ सकती है। लेकिन इसको हम डे वन में देखते हैं कि डे वन में कैसा सिनेरियो बन सकता है, डे वन में कैसी मूव बन सकती है और फिर एच वन में और एच फोर में देखेंगे। तो डे वन में अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ था मार्केट जो है वो वापस इसके अंदर आ गई थी और हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। और हमने डिस्कस भी किया था हर चीज़ यहाँ पर लास्ट वीक की वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो आपके पास ये सामने देखने को मिला कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन बन गई थी H4 में, तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया है। और इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो वापस ये जो कैंडल हमारे पास फ्राइडे वाली कैंडल थी ये मार्केट को दोबारा रीटेस्ट करने के लिए वापस ऊपर गई है और यहाँ से मार्केट ने जो है वो इसका रीटेस्ट भी कर लिया। और अगर आप इसको भी मज़ीद देखें तो यहाँ पर ये कैंडल क्यों ऊपर गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वो एज अ सपोर्ट काम कर रहा था और यहाँ पर ये वाली सपोर्ट हमारी बनी हुई थी। और जब थर्सडे वाली कैंडल जो है यहाँ पर आई है और नीचे यहाँ तक मार्केट ने टेस्ट किया है, लेकिन हमें क्लोजिंग जो है वो इस बॉडी के अंदर देखने को मिली है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास पुल बैक आना था। जब भी कोई कैंडल ऐसे क्लोज होती है तो याद रखें कि मार्केट जो है वहाँ पर पुल बैक बनाएगी, बेशक वो 5 मिनट कैंडल हो, अ, चाहे वो 1 आवर हो, 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, जो भी कैंडल हो, अगर वो अपनी बॉडी क्लोजिंग अंदर करती है तो इट्स मीन कि वहाँ पर पुल बैक एक्सपेक्टेड है और आएगा। तो ये सेम यहाँ पर हुआ, मार्केट जो है वो पुल बैक के ज़रिए ऊपर गई है और यहाँ पर मौजूद दोबारा पोजीशन लेकर वापस मार्केट नीचे आई है। तो अभी ये ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेकआउट हो। लेट्स से कि मार्केट में डे वन की कैंडल अगर यहाँ पर भी हमारे पास फर्स्ट टाइम में क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट डे की कैंडल जो है वो वापस यहाँ तक मार्केट को मूव करवा सकती है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एरिया जो है वो मेन एरिया है और इसके बाद मेजर एरिया ये वाला है। अगर H4 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये एरिया जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डे वन में जो है वो ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है, लेट्स से कि आज के दिन में ये एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट डे में जो है यहाँ तक मार्केट जा सकती है। बेशक वो वापस जाके अंदर क्लोज हो जाए लेकिन हमें एक मूव दे सकती है यहाँ तक या यहाँ तक। तो इस एरिया का जो है आपने याद रखना है। और अगर हम अप साइड की बात करें तो अप साइड में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ये रेजिस्टेंस बन गई अब हालिया में H4 में और इसके बाद ये एरिया, फिर हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, जैसे तुमने पहले बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 रेजिस्टेंस पड़ी हुई हैं तो मार्केट में हमें जो है वो अच्छी खासी कोई मूव देखने को मिल नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वो ऑल ओवर एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। अगर मार्केट में अगर यूएसडी के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आती है, अगर यूएस चाइना की ट्रेड टॉक अच्छी होती है, यहाँ पर ये एरिया सारा ओपन पड़ा हुआ है मार्केट के लिए, तो यहाँ पर अच्छी खासी एक मूव देखने को हमें मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया, फिर इसके बाद नीचे ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। तो और अगर अप साइड में मूव बने तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास 150 वाला एरिया जो है वो मेजर एरिया अब भी पड़ा हुआ है। अगर इससे ऊपर मार्केट निकलती है तो हम जो है वो उसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे H4 में, डे वन में, या जिस सिनेरियो में आप देख रहे हैं
उसमें हम क्लोजिंग ढूंढेंगे, उसमें ट्रेड ढूंढेंगे। अलबत्ता उससे अलावा जो है हम इसको मज़ीद आगे होल्ड नहीं करेंगे अगर आप साइड में आपने बाय लेनी है तो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन आने वाली है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि करेक्शन जो है वो मार्केट में हो, और इसी तरह मार्केट में करेक्शन हो सकती है अगर मार्केट नीचे क्लोजिंग देती है तो। और इसके बाद चलते हैं H4 में। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट में आप देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, यहाँ पर भी हमारे पास H4 की क्लोजिंग भी जो है वो इसके ऊपर यहीं पर हमें देखने को मिली है। यहाँ लगे मार्केट में जो है वो ये एरिया पड़ा हुआ था, लेकिन मार्केट ने जो है वो इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग दिया और वापस मार्केट जो है वो ऊपर साइड निकल गई, क्योंकि मार्केट ने जो है वो यहाँ से, क्योंकि मार्केट में जो है यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही थी इसको मार्केट ने टेस्ट करना था, और टेस्ट करके वापस मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है। लेकिन अब ये जो सिनेरियो है ये कंटिन्यू कैसे होगा? अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, तो मार्केट जो है वो अपना एरिया जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। अलबत्ता अगर मार्केट यहीं से वापस ऊपर जाना चाहे तो मार्केट कुछ इस तरह मूव बना के जा सकती है। अगर मार्केट जो है यहीं से, लेट्स से कि मार्केट जो है वो इसी, ये जो हमारी बॉडी क्लोजिंग है, अगर मार्केट इसके ऊपर हमें H4 की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही देती है कोई भी, तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक मूव पर है। अगर मार्केट जो में ज़्यादा रैली हुई तो मार्केट जो है वो वापस ऊपर यहाँ तक भी जा सकती है गेंद दोबारा, ठीक है। और अगर इससे ऊपर हमें कोई कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है H4 की, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक जाए, ठीक है। अलबत्ता मार्केट में ज़्यादा इस वक्त जो प्रेशर है वो डाउन साइड का है, क्योंकि ECB ने जो है वो कहा है कि डायरेक्टली हम जो है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है हम न्यूट्रल से भी नीचे ले जा सकते हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जो है वो ECB आइंदा वीक्स में जो है वो कमज़ोर होने वाला है, यानी कि यूरो कमज़ोर होने वाला है। तो यहाँ पर जो है हम इसमें प्रेशर ही देखेंगे ज़्यादा। और अगर USD की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, वो वाला सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन साइड में वो बना सकती है अपनी अच्छी वैली। तो आई होप कि यहाँ तक आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी ये वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि हर किसी को नॉलेज मिले। इसके बाद हम देखते हैं GBP को। तो इस वक्त हमारे पास GBP USD का वीकली चार्ट ओपन है। अगर तो आपने हमारी लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमें उसमें बताया था कि हमारे पास ये जो कैंडल क्लोज हुई है लास्ट वीक की, ये इस एरिया को रिजेक्ट करके क्लोज हुई है। यहाँ पर ये एरिया जो था हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर नीचे आई थी। और डे वन में भी मार्केट जो है वो यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट बना के मार्केट दोबारा नीचे आई है। तो इट्स मीन कि अब मार्केट जो है वो डाउन साइड अगेन मूव कर सकती है, जैसा कि ऑलरेडी BOE का इंटरेस्ट रेट भी है, और इसके अलावा भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त मार्केट में, क्योंकि फेड रेट भी इस वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा मूव नहीं बनाएगा। लेकिन BOE जो है वो इस वक्त मार्केट को मूव दे सकता है। अगर वो डॉविश टोन रखता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव बन सकती है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि मार्केट ने जो है वो कैंडल जो है वो नीचे क्लोज किया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है हमारे पास एक इंगल्फिंग की सूरत में कैंडल क्लोज हो चुकी है, और ऑलरेडी रिजेक्शंस हैं यहाँ पे। तो इट्स मीन अब मार्केट जो है वो नीचे अपनी मूव बना सकती है, लेकिन कहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम जो है वो आगे डे वन में और H4 में देखते हैं कहाँ तक हमारी मूव बन सकती है। तो अभी चलते हैं डे वन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास डे वन में अभी जो है वो ये एरिया जो है हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। वो ऑलरेडी सपोर्ट बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ पर एक नई सपोर्ट बना देते हैं, क्योंकि ये भी जो एरिया है ऑलरेडी रिजेक्ट होकर नीचे आया हुआ था, लेकिन वापस मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी। तो ऑलरेडी मार्केट जो है वो हमारी पुरानी सपोर्ट की ही अभी तक रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन हमारे पास ये एरिया भी जो है वो मेजर एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो मैनिपुलेट बना सकती है, मैनिपुलेट हमें कर सकती है। जब तक कि मार्केट इसके नीचे H4 की या डे वन की कैंडल की क्लोजिंग हमें नहीं दिखाती, तब तक हम जो है इसको सेल नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्लियर कर लें आप, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो मैनिपुलेट नहीं होने वाले। मैनिपुलेट ऑलरेडी मार्केट हमें कर चुकी है, यहाँ पर 2 मरतबा यहाँ पर भी मार्केट मैनिपुलेट कर चुकी है, और फिर दोबारा यहाँ पर भी हमें मैनिपुलेट कर चुकी है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी बाइंग की कैंडल की क्लोजिंग हुई है डे वन में, और यहाँ से मार्केट जो है वो प्रॉपर तरीके से ऊपर गई है, लेकिन वापस मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है, क्योंकि यहीं पर जो है वो सारा खेल खेलना था US चाइना ने, और यहीं से US ने जो है वो एक अच्छी
बात स्टार्ट की कि हम जो है वो तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए तैयार हैं। इंडिया और जापान के साथ हमारी बात चल रही है, तो इट्स मीन कि अब मार्केट जो है वो थोड़ी स्टेबल हुई है और इसी वजह से हमने सीओटी रिपोर्ट में भी देखा कि हमारे पास इन्वेस्टर का ट्रस्ट थोड़ा बहुत जो है वो बहाल हुआ है। जबकि अभी आप देखें थोड़ा बहुत ट्रस्ट बहाल हुआ है तो मार्केट में इतनी बड़ी मूव बन गई है, लेकिन अगर मज़ीद होता है तो कहाँ तक मार्केट जो है वो मूव कर सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ इस कैंडल के नीचे हमें ब्रेकआउट देती है तो हम जो है वो वापस मूव देख सकते हैं। जैसे कि हमने यूरो यूएसडी में भी बात की है, डिस्कस किया है कि हमारे पास जो है वो अप साइड में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं, लेकिन डाउन साइड में हमारे पास यहाँ तक एरिया जो है वो ओपन पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट जो है वो नीचे वाली साइड में मूव बनाती है तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा एरिया ओपन पड़ा हुआ है। और अगर ये एरिया ओपन है तो आपको मालूम है मार्केट जो है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक गई थी और मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो ऑलरेडी मार्केट ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट हाफ तो आएगी मार्केट जो इसका 61% है, यहाँ तक तो मार्केट आएगी। अगर अपसाइड भी जाना हुआ तो यहाँ पर अगर मार्केट इस एरिया के अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा मूव बन सकती है और हमें काफ़ी सारे पिप्स देखने को मिल सकते हैं और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आपने कंफर्मेशन का वेट करना है, विदाउट कंफर्मेशन आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। और आपको मालूम ही है ये थर्सडे को होगा या उससे पहले भी ब्रेकआउट बन सकता है, मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर कर सकती है इससे पहले, ताकि जो बड़े हजरात इन्वेस्टर हजरात हैं वो अपनी डायरेक्शन जो है वो इसमें मज़ीद ऐड कर सकें। ठीक है, अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है, फिर इसके बाद हमारे पास ये एरिया, ये सारी एरियाज़ जो हैं वो इस वक्त रेजिस्टेंस में काउंट हो रहे हैं। और अगर हम इसको H4 में देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमारे पास ये एरिया जो है वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अगेन ये एरिया जो है वो दोबारा रेजिस्टेंस है, फिर हमारे पास ये एरिया है। तो मार्केट को हम जो है तो मार्केट को हम इस साइड अभी नहीं देख सकते। तो यहाँ पर भी हमने जब आपको बताया था कि हमारे पास अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ब्रेकआउट होने के बाद भी हम देखेंगे कि हमारा जो नीचे वाला एरिया है वो ब्रेक हुआ है या नहीं। यहाँ पर आप देखें ना तो यहाँ पर ये एरिया ब्रेकआउट फेक बना के नीचे आई थी मार्केट, लेकिन यहाँ पर जो है वो मार्केट मैनिपुलेट करके वापस अंदर चली गई थी। लेकिन अभी जो है हम कंफर्मेशन के बगैर मार्केट को जो है वो टारगेट नहीं करेंगे और कंफर्मेशन यही है कि डे वन की कैंडल जो है वो इस एरिया के नीचे क्लोज हो जाए। और जब इस एरिया के नीचे पैनल की क्लोजिंग आएगी तो मार्केट हाईली एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो नीचे वाली साइड में जाए। और अगर अप साइड में जाना है मार्केट ने तो मार्केट के लिए ज़रूरी है कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है इसको मार्केट जो है वो अप साइड में ब्रेक करें और इसकी जस्ट मूव जो है वो यहाँ तक ही बन सकती है। जब ये एरिया ब्रेक होता है तो यहाँ तक ही जस्ट इसकी मूव बन सकती है, इसके ऊपर जो है हम जो होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप डेली फॉरेक्स एनालिसिस चाहते हैं तो फॉलो करें fineforexbroker.com को। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी ट्रेडिंग।